हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के आज हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन इज लाप्लास ऑफ cos ct। लास्ट एक्सरसाइज में ये तो पूरा पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। लाप्लास ऑफ cos ct क्या होगा? आपका s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 साइन 3t। सेम चीज 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस, ध्यान से सोचिए प्लीज़, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो हमारी पहले प्रीवियस वीडियोज़ को जरूर देखिए, बिकॉज बेसिक्स बहुत ज़रूरी है मैथमेटिक्स के अंदर। इवन हायर मैथमेटिक्स के अंदर विदाउट बेस तुम कुछ नहीं कर सकते। तो मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए टू द पावर माइनस 80, दैट मीन्स इसके साथ प्रोडक्ट में 1 है। 1 का लाप्लास होता है 1 अपॉन एस, यानी कि 1 अपॉन एस प्लस ए। माइनस नहीं होगा क्योंकि माइनस का ये है, ठीक है। हमारा कुछ क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि लाप्लास ऑफ ए टू द पावर माइनस 80 साइन 3t अपॉन टी, ठीक है। ध्यान से बना, सबसे पहले हम किसको निकालेंगे? इसका लाप्लास। पहली बात तो ये अपॉन में जो टी है ये क्या कहता है, जब तुम्हारा टी मल्टीप्लाई में होता है तो हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, टी की पावर एन जो भी करते हैं। अब अगर ये डिवाइड में है, ये किस में है? डिवाइड में है, तो अब हम ये तो पावर -1 हो जाएगी, तो ऑफकोर्स डिफ्रेंशिएट तो कर नहीं सकते -1 टाइम्स। हम एक उल्टा करेंगे, हम इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। हम इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। वैसे ये प्रॉपर्टी पे हमने डिस्कशन शायद नहीं किया था, तो यहाँ पे देख लेते हैं। अगर हमारे पास कोई एफ टी अपॉन टी जैसा फंक्शन आ, ठीक है, लाप्लास निकालना है इसका, तो उसका लाप्लास क्या होता है? इंडिकेशन लिमिट होती है एस से लेके इन्फिनिटी तक, एफ यू डी यू इंडिकेट करोगे एस के लिमिट में आ जाएगा, इट्स ओवर। टी केवल साइन 3t के अपॉन में तो है नहीं, पूरे के अपॉन में है, यानी कि हम पहले निकालेंगे लाप्लास ऑफ e टू द पावर, अरे यहाँ पे ये स्मॉल नहीं कैपिटल है, लाप्लास ऑफ एफ यू करते हैं ना हम लोग, है ना। पहले लाप्लास निकाल लेंगे देन इंटीग्रेट करेंगे। तो e टू द पावर माइनस ए टी साइन 3t, है ना। इसका लाप्लास तुम्हें पता है, ये होगा 3 अपॉन एस प्लस ए, यही है ना, एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस जो भी तुम्हारा 9 है, ठीक। अब ये तुम्हारा हो गया, ठीक है, इसका लाप्लास, क्योंकि तुम्हें अपॉन में टी भी निकालना है, तो हमारा जो फाइनल इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ध्यान से देखना, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ एस से इन्फिनिटी 3 अपॉन एस यू प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस 9 डी यू। दैट मीन्स कि ये हो जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स 3 अपॉन एस प्लस ए। सीधे एस के फॉर्मेट में इसलिए लिख दिया क्योंकि लिमिट जब रखोगे एस के ही लिमिट रखी जाएगी, ठीक है, और इन्फिनिटी वाली लिमिट रखी नहीं जाएगी, क्योंकि इन्फिनिटी तुम रखोगे 0 हो जाएगा, और tan इनवर्स 0 0 होता है, ठीक है। तो दैट्स द आंसर। नेक्स्ट होप आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस टी, टी अपनी प्रॉपर्टी, ए की पावर माइनस टी का पहली बात हो गया लाप्लास निकालो। लाप्लास ऑफ ए की पावर माइनस टी क्या आ जाएगा तुम्हारा? ये हो जाएगा तुम्हारा 1 अपॉन एस प्लस 1, हाँ। तो अब इसी को तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पता है टी स्क्वायर है, तो -1 की पावर ये तुम्हारा हो जाएगा -1 की पावर 2 डी टू बाय डी एस टू 1 अपॉन एस प्लस 1, यही होगा। तो ये तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 अपॉन एस प्लस 1 को 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। जब पहली बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो बचेगा डी अपॉन डी एस, ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस बाहर आ जाएगा एस प्लस 1 का होल स्क्वायर, ना। और जब इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे हम तो हमें क्या मिल जाएगा? फिर से सेम चीज, तो 2 अपॉन एस प्लस 1 का होल क्यूब, क्लियर। तो दैट्स द आंसर। सेम इस क्वेश्चन पे आ जाए, वैसे इसको ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सेम चीज़ है, बस 2 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे एस माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर का डायरेक्ट भी चाहो तो 2 अपॉन एस प्लस 2 का होल क्यूब, है ना। अच्छा एक और चीज़ मैंने वो क्यों करा, वैसे उसको करना चाहिए था मैं,
हमने उसको ऐसे क्यों किया, बिकॉज ऑफ जब आपके पास इस सेमेस्टर में लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो ये सेमेस्टर है उसमें हमें ऑप्शनल है। कई बार ऐसा होता है कि सेम टाइप का क्वेश्चन एक बार ये क्वेश्चन भी कहो आए एग्जाम पेपर में और ये वाला क्वेश्चन भी आए, तो अगर आपने एक के लिए सॉल्व किया है तो दूसरे के लिए आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना। बट AKTU के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो कि आपका सेकेंड सेम में है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, उसमें जब आप लाप्लास का क्वेश्चन है तो आपको पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा, तो आपको पूरा मेथड लगाना पड़ेगा, ठीक है। इट्स बेस्ड ऑन योर मार्क्स, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी साइन स्क्वायर टी। साइन स्क्वायर टी के लिए कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है, सिंपल इंडिकेशन की तरह हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे 1 + cos 2t अपॉन टी के फॉर्मेट में, ओ सॉरी 1 + cos 2t अपॉन 2 के फॉर्मेट में, और फिर हम इसे इंडिकेट कर देंगे। करके देखते हैं। 1 + cos 2t प्लस ही होता है ना, नहीं माइनस होता है, गुड। तो ये होता है तुम्हारा साइन स्क्वायर का फार्मूला होता है फिलहाल, साइन स्क्वायर टी इक्वल्स टू होता है 1/2 माइनस cos 2t अपॉन 2, है ना। यानी कि अगर इसका लाप्लास से अगर इसका निकालना है तुमको तो इसका लाप्लास निकालना पड़ेगा, है ना। और इसके लाप्लास के लिए अगर देखा जाए तो 1/2s हो जाएगा पहले वाले का, ठीक, माइनस 1/2 ये तो रहेगा ही रहेगा, cos 2t का लाप्लास 2/1 s² + 4, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि 1/2s प्लस 1/s² + 4, तो दैट इज़ द फाइनल आंसर। इसके बाद तुम चाहो तो एलसीएम वगैरह ले सकते हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स बेस्ड ऑन कि तुम्हारे पास क्वेश्चन कैसे आएगा। साइन स्क्वायर टी, भैया अभी अभी साइन स्क्वायर टी का हमने निकाला, यानी कि 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है इसको, खाली क्या करना है, 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, d2/ds2 करना है। थिंग चेंज कर लेते हैं ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो। यानी कि हमें क्या करना है, d2/ds2 करना है 1/2s माइनस 1/s² + 4 को, इसको बाय डिफ्रेंशिएट तुम खुद करना, क्योंकि हमें बहुत क्वेश्चंस करने हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। साइन एच टी, साइन एच टी, साइन एच इज हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन हमारे अनदर वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे ये क्या होता है। यहाँ ऐसे समझ लो बस, साइन एच टी जो फंक्शन होता है वो कुछ ऐसा होता है, साइन एच टी, साइन एच एक्स जो होता है, या इसको मैंने ही गलत लिखा है, या ऐसे नहीं लिखा जाता, जो एच होता है वो साइन के साथ होता है, एक्स तुम्हारा वेरिएबल होता है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, e⁻x माइनस e⁻x अपॉन 2, ठीक है। तो सेम इसको इसी फॉर्मेट में तोड़ लेते हैं हम, है? तो ये हो जाएगा तुम्हारा लाप्लास, अब तुम्हें निकालना होगा e⁻ax माइनस e⁻ax अपॉन 2, है ना। 1/2 तो बाहर आ जाएगा, लाप्लास ऑफ e⁻ax इज 1/s + a माइनस 1/s - a। इसके आगे की कहानी तो मैं जानते ही हो, ऐसे हम लेकर सॉल्व कर लो। आई थिंक ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए खुद है, प्लीज़ सॉल्व करना। कॉस बस इतना याद रखना, कॉस है अगर ये कॉस हाइपरबोलिक है तो कॉस एच टी जो होता है वो होता है e⁻x प्लस e⁻x अपॉन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये तो अभी अभी याद करके आए, ठीक है। तो वहीं से सेम छाप लेना, साइन एच टी अपॉन टी, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ एस टू इन्फिनिटी, एस से इन्फिनिटी e⁻−x, सॉरी e⁻+x माइनस e⁻−x, सॉरी -x अपॉन 2 dx, dx क्यों, x के फॉर्मेट में भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंडिकेट कर ही लोगे, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि मुझे इंडिकेशन कराने की ज़रूरत है, ठीक है। इसको इसके आगे कर लेना, कोई खास प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, ओहो ये बढ़िया क्वेश्चन है, t² e⁻t sin 4t, बढ़िया है लेकिन ईजी भी है। जैसे t² e⁻t 4 sin 4t, t² है पहली बात तो 2 बार डिफ्रेंशिएट होगा, क्या डिफ्रेंशिएट होना चाहिए, इसका लाप्लास डिफ्रेंशिएट होना चाहिए, e की पावर t है, यानी कि sin 4t का जो भी निकालोगे उसमें s-1 कर दोगे, हाँ उसमें क्या कर दोगे, s-1 में क्या कर दोगे, s-1 कर दोगे। तो अब होगा क्या कि e2/ds2, है ना, 2 अपॉन, सॉरी ये 4 होगा ना, 4/s-1 का होल स्क्वायर प्लस 16,
ये तो ऑलरेडी इन्वर्स क्या बोलते हैं, ठीक है कर लेना। अब हमारा क्वेश्चन है कुछ ऐसा, 0 to t प्रॉपर्टी हमने इसकी पढ़ रखी है ऑलरेडी। क्या होती है कि अगर तुम्हारे पास लाप्लास निकाला किसी इंटीग्रल का तो व्हाट इज एफ एस अपॉन एस होता है ना। तो उसके लिए साइन एक्स अपॉन एक्स को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, और साइन एक्स अपॉन एक्स अभी अभी हमने जस्ट इससे पहले किया हुआ है, विच इज़ क्या आया था तुम्हारा, tan इनवर्स करके आया था। तो ये क्या हो जाएगा, 1/s tan इनवर्स 1/s। तो दैट इज़ आ रिजल्ट। ये कैसे आया वो तो आपको पता चल ही गया ना, कि अभी अभी हम इसको जो भी तुम्हारा साइन एक्स अपॉन एक्स है, ठीक है, तो इसको हम साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट ना करके क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इट्स ऑब्वियस, ये एक तुम्हारा प्रूविंग का क्वेश्चन है। e⁻−t sin t अपॉन t dt π/4। याद है इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी हमने किया था लास्ट टाइम, हम उसी का यूज़ करेंगे यहाँ पे। इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, देखो -0 से इन्फिनिटी -t कुछ ना कुछ लाप्लास का डेफिनेशन टाइप से बन रहा है। तो एक काम करें, पहले ये sin t अपॉन टी वाला कर लेते हैं ज़रा। अगर हम देखें लाप्लास ऑफ sin t अपॉन टी क्या होगा, इट इज़ tan इनवर्स 1/s। अभी अभी हमने किया है ना। तो वैसे अगर नहीं भी, अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो तुम याद रखना कि ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि sin t अपॉन टी tan इनवर्स 1/s, ठीक है। तो इट कम्स फ्रॉम द दिस वन। अगर हम इसको सही डेफिनेशन लिखें, इसका क्या लिखें, सही अगर फॉर्मेट लिखें, तो व्हाट कम्स, इट इज 0 to a infinity e⁻−st sin t अपॉन t, राइट। ये यानी कि किसके इक्वल आएगा, tan इनवर्स 1/s के इक्वल आएगा। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो s का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, यानी कि इस फाइनल की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स 1/1 विच इज π/4, है ना। वैसे इसका आंसर भी निकालने को हो सकता है तुमसे ये ना पूछा जाए, ये गिवन ना हो, सीधे सीधे आंसर निकालने को बोला जाए, तो भी आप ये कर सकते हो। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज के लिए हमारे इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं। अब हम अगला लेक्चर जो रखेंगे वो हम अपना इन्वर्स फंक्शन के क्वेश्चंस पे रखेंगे, और उसके बाद एक वीडियो और रहेगी। मैंने वैसे कहा था कि 2 वीडियोज़ में हम क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हो पाएगा। क्या हमें कहा, अभी इसके बाद हम एक बार इन्वर्स को सॉल्व करेंगे, और एक बार हम लोग सॉल्व करेंगे आपके क्या बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस को, है ना। और इसको खत्म करने के बाद हम फ्यूरियर पे बढ़ेंगे। हो सकता है आपको इनके क्वेश्चंस कराने से पहले भी हम फ्यूरियर के लेक्चर्स प्रोवाइड कर। थैंक यू फॉर सो मच। अगर आपको आज के लेक्चर में कोई भी क्वेरी हो, या इससे पहले के लेक्चर्स में कोई भी क्वेरी हो, या आज के लेक्चर्स में कोई ऐसा क्वेश्चन छूट गया हो जो आपको नहीं समझ में आया, आपको ब्रीफ से समझना हो, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमें कमेंट करिए, हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। हमारा इंस्टा हैंडल पे आप हमें डीएम करिए, हम वहाँ पे आपको रिप्लाईज जरूर देंगे। तो कीप कनेक्टेड, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो लाइक भी करें। थैंक यू सो मच।